अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलम की नासिर सुखेरा आपकी खिदमत में एक सवाल के साथ हाजिर है। याद रहे यह सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर वो तलबा जो कि इन लेक्चरों से अपने रजिस्टरों पर या बाकी जगह पर इनको उतार रहे हैं, तो उनकी सहूलत के लिए इसको दोबारा एक नए तरीके से, नए अंदाज से इसको समझाया जा रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख रहे हैं। स्पीच के मानी गुफ्तगू, बातचीत, और पार्ट्स के माने हिस्से, बातचीत के हिस्से। अगर हम ये सोचें कि एक सवाल करके देखें कि अंग्रेजी जबान में लफ्ज़ों की कुल तादाद कितनी है, तो नित नए लफ्ज़ दाखिल हो रहे हैं। और एक बात यह भी बताता चलूं कि अंग्रेजी जबान लश्करी जबान है, जितना उर्दू लश्करी जबान है, ये ग्रीक, लेटन, डच और फ्रेंच और दीगर जबानों से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरीके से इसमें नित नए लफ्ज़ दाखिल हो रहे हैं। लफ्ज़ों की कुल तादाद का पता नहीं चल सकता, लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम ग्रामर की रूह से देखें कि ग्रामर की रूह से अंग्रेजी ज़बान में लफ्ज़ों की कुल तादाद कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी तादाद कुल 8 है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसान लफ्ज़ों में वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। लफ्ज़ों की दर्जा बंदियाँ या क्लास बंदी, जमात बंदी। इसमें से पहला नाउन है। सिवाय इसके कि हम इसको नाउन को याद रखें कि किसी चीज़ के नाम को, शख्स को, जगह को ये नाउन कहते हैं, तो चीज़ का क्लैरिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगी। तो शख्स से तो पता चलता है, जगह से भी पता चलता है, चीज़ से क्या मुराद है। तो फिर चीज़ में हर उस चीज़ को गिनना पड़ेगा जो कायनात में मौजूद है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू सकते हैं। तो उसका आसान तरीका है, चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। जिसका आप नाम ले सकते हैं वो नाउन कहलाएगा। ज़मीन है, आसमान है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, शजर हैं, हजर हैं, पानी है, दूध है, कोई भी चीज़ है जिसका आप नाम ले सकते हैं वो सारा नाउन कहलाएगा। इसलिए नाउन की तारीफ आसान ये हो गई, द नेम ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, असलम, चेयर, गार्डन, सिल्वर, साइलेंस। असलम कुर्सी, बाग, चांदी, और खामोशी यानी खामोशी कहा जाता है इसे। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अपने जिस्म के पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने भी हैं हमारे, इनको हम गिने तो ये नाम है, ये नाउन कहलाते हैं। तो जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका कि हर वो चीज़ जिसका आप नाम ले सकते हैं वो नाउन कहलाएगा। कौन सा नाउन है, ये जब हम नाउन की इकसाम में जाके पढ़ेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा ये नाउन कौन सा है। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। प्रो को अलग कर लें और नाउन को अलग कर लें। नाउन का मानी इस्म, नाम, और प्रो का मानी की जगह। नाउन की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। जिस तरह यहां लिखा गया, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है प्रोनाउन कहलाता है। ये हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोज। ये प्रोनाउन ज्यादातर इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, असलम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वॉशेज हिज फेस एंड हैंड्स। असलम सुबह सवेरे उठता है, वो अपना मुंह हाथ धोता है। तो इसमें दूसरे फिक्रे में हमने देखा असलम की जगह ही इस्तेमाल हुआ, तो ही प्रोनाउन है। दिस इज अ गुड बुक, दिस प्रोनाउन है। अगर दिस बुक इज माइन, यहां ये दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ये फिर प्रोनाउन नहीं कहलाते। तो ये ज्यादातर प्रोनाउन यही इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोज। एडजेक्टिव इसमें सिफत कहलाता है। इसमें सिफत किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की खूबी या खामी को, क्वालिफाइज का मानी होता है खूबी या खामी बयान करना, खासियत बयान करना। उसकी खासियत क्या है, उसके ट्रेट्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये बयान जब किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का, तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नीचे मिसालों में हम दे सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय। बॉय नाउन है, किसी चीज का नाम है, किसी शख्स का नाम है।
और गुड उसकी खूबी या खामी है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया ये गुड उसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव है। शी इज़ वेरी वाइज, ये शी प्रोनाउन है, इसकी खूबी खामी क्या है कि ये वाइज है, अक्लमंद है, तो ये इसकी खूबी है, एडजेक्टिव कहलाएगा। हिज फ्रेंड इज़ वेरी बैड, उसका दोस्त बहुत बुरा है, तो बैड दोस्त की खासियत है, तो ये बैड एडजेक्टिव कहलाएगा। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत, खूबी या खामी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। चौथा नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वर्ब भी इसे कहते हैं, इसे एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, इसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ये किसी काम को जाहिर करता है, इट शोज सम एक्शन, ये किसी काम को जाहिर करता है। एक्शन के मानी अमल, काम, फेल, ये किसी काम को जाहिर करता है। जिस तरह हम मिसाल में देख रहे हैं, गो जाना, कम आना, स्पीक बोलना, एक्ट काम करना, अमल करना, ड्रिंक पीना और ईट खाना। ये किसी फेल को ये लफ्ज़ ज़ाहिर करते हैं, कोई काम हो रहा है, वो ज़बान से हो, ओरल हो या फिजिकल हो, कोई काम हो रहा हो तो हम उसको फेल कहते हैं। हत्ता कि दिमाग अगर सोच भी रहा है, थिंक कर रहा है, तो थिंक भी दिमाग का फेल है। एक बात याद रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब ही है जिनकी फॉर्म्स बनती हैं। जिस तरह हम इनकी बना के दे सकते हैं, 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। पहली फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म कहते हैं, दूसरी को पास्ट फॉर्म कहते हैं, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और चौथी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ये वर्ब ही की बनती है। गो वेंट गॉन, गोइंग, कम केम कम, कमिंग, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीकिंग, एक्ट एक्टेड एक्टेड, एक्टिंग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंकिंग, ईट एट ईटन और ईटिंग। तो इनकी फॉर्म्स भी बनती हैं और किसी इसके फॉर्म्स नहीं बनती। जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्रीज बनती हैं, इसकी फॉर्म्स बनती हैं। एडवर्ब, मुतअल्लिक़ के फेल, ये किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है, उसकी मजीद वजाहत करने में ये मदद देता है। एडवर्ब किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है, मफहूम में इजाफा करता है, आसान लफ्जों में उसकी मजीद वजाहत करता है। It adds to the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. ज्यादातर एडवर्ब यही इस्तेमाल होते हैं। Always, very, often, to, however, hence, here, there, then, ये ज्यादातर एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। He often comes to me, he always helps the poor, इस तरह के हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब का अंग्रेजी में बनाने का एक फार्मूला भी है। हम यूं कह सकते हैं कि अगर एडजेक्टिव के साथ हम ly का इजाफा कर दें तो ज्यादातर वो एडवर्ब बनते चले जाते हैं। जिस तरह ये एक्टिव है, एक्टिव एडजेक्टिव है, ly साथ लगाया तो एडजेक्टिवली, एक्टिवली बन गया। इसी तरीके से सैड एडजेक्टिव है, ly साथ लगाया सैडली। इसी तरीके से हैप्पी एडजेक्टिव है, ly साथ लगाते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे जहां y का एंड होता है एडजेक्टिव में, वहां सिर्फ एडवर्ब बनाते हुए हम आई का इजाफा करेंगे। तो इससे हजारों लाखों अल्फाजों को एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया जा सकता है। तो इस कुलिये के तहत हम मैक्सिमम एडजेक्टिव बनाते हैं। फिर ये देखना हो कि आया कि ये फिक्रे में लफ्ज जो ly के साथ बना हुआ है ये एडवर्ब है खालिस्तन या ये एडजेक्टिव से बना हुआ है, तो हम वहां से ly ड्रॉप करके देख सकते हैं। अगर ly ड्रॉप करने से बाकी एडजेक्टिव बनता है, जिस तरह हम केयरफुली, केयरफुल, फुल अगर किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो सिंगल एल में आता है। अगर हम उसका एडवर्ब बनाना चाहें तो फिर हमें डबल एल के साथ वाई लगाना पड़ता है। तो आखिर का जब हम ly हटाएंगे केयरफुली में तो हमें केयरफुल बाकी बचेगा। तो देखना है कि केयरफुल जो है ये क्या एडजेक्टिव है, मानी देता है। अगर वो एडजेक्टिव मानी देता है तो फिर केयरफुली जो है वो एडवर्ब होगा। प्रेपोजिशन उर्दू में हरफ जार कहा जाता है। ये नाउन्स को, प्रोनाउंस को या वर्ब्स के साथ ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और नाउन के साथ, इन 3 के साथ ये इस्तेमाल होते हैं और लफ्जों को जोड़ने में मदद देते हैं। बाज प्रेपोजिशन अपनी जगह मानी देते हैं और बाज प्रेपोजिशन मानी नहीं देते, लेकिन लफ्जों के साथ मिल के ये मफहूम को पूरा करते हैं। जिस तरह
उर्दू ज़बान में का, की, के, से, में, ने ये हरूफ हैं और ये अपनी जगह अपना ज़ाती मानी नहीं देते, लेकिन जब किसी फिक्रे के साथ मिलके आते हैं, मैंने उसे कहा, यहाँ ने कोई मानी नहीं देता, लेकिन फिक्रे में आकर फिक्रे का मफहूम पूरा करता है। तो ये प्रेपोजिशन भी बाज़ जगह अपने हकीकी मानी की बजाय जब फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ इनका मानी बाज़ दफ़ा हज़फ हो जाता है, बाज़ दफ़ा कोई और मानी देते हैं और बाज़ दफ़ा वही का वही मानी देते हैं। जहाँ हमने देखा एट, ऑन, टू, विद, फॉर, फ्रॉम, इनटू, अप, अबव, ओवर, अलोंग, अंडर, बीनीथ, इसके अलावा भी प्रेपोजिशन है। इन प्रेपोजिशनों को हम ज़बानी याद कर सकते हैं। कंजंक्शन, हर्फ रब्त भी इनको कहा जाता है। हर्फ रब्त से मुराद ये है कि इट जॉइंस नाउन्स, प्रोनाउंस और सेंटेंसेस। ये नाउन को, प्रोनाउन को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो जिस तरह असलम एंड अकरम दो नाउन है, असलम एंड अकरम ये दो नाउन है, इनको एंड के साथ मिलाया गया। सलमा एंड नजमा दो नाउन है, एंड के साथ मिलाया गया। इस तरह ही एंड आई प्रोनाउन है, ही, आई भी प्रोनाउन है, इनको एंड के साथ मिलाया गया। ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वो स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। ये लफ्ज क्योंकि जो है बिकॉज, ये भी कंजंक्शन है। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड हिज ब्रदर वॉज वेरी सैड। यहाँ एंड जो है दो जुमलों को मिला रहा है, ये कंजंक्शन है। दो नाउन को, दो प्रोनाउन को या दो जुमलों को जब भी आपस में कोई मिलाएगा तो इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। एंड, बट, दैट, सो दैट, बिकॉज, इस जैसे ये कंजंक्शन मौजूद है। इंटरजेक्शन हरफ निदा कहते हैं। ये दर हकीकत एक ऐसी आवाज जो बेसाख्ता हमारे जबान से निकल जाए, ऐसा अमल जो बेसाख्ता हमसे हो जाए। दुबई में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने छक्का लगाया तो बैठे बैठे हाथ बुलंद करके कहते हैं वेरी गुड। ये नहीं पता होता कहां बैठा हूं कहां नहीं बैठा होता। फैंटास्टिक, बेसाख्ता आवाज जो है, ये चलते चलते पांव में कांटा लगता आवाज निकलती है। तो बेसाख्ता आवाज जो भी निकलेगी हम उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इट शोज सम सडन फीलिंग, ये किसी एक फौरी एहसास को जो ज़ाहिर करता है। और इस किस्म के लफ्ज इंटरजेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, एलस गम के लिए इस्तेमाल होता है, वेल डन शाबाश के लिए इस्तेमाल होता है। याद रहे शाबाश लफ्ज उर्दू का कोई असल लफ्ज नहीं है, असल फारसी जबान का लफ्ज है। शाद के मानी खुश, बाश के मानी रहो। ये दुआ के तौर पर इस्तेमाल होता था, शादबाश। तो शाद का दाल जो है ये खत्म कर दिया गया, शाबाश बना दिया गया। अब शाबाश के क्या मानी है कोई पता नहीं। अंग्रेजी में इसे वेल डन कहा जाता है, ब्रावो भी इसे कहते हैं। यहाँ लफ्ज ब्रावो हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रावो भी इस्तेमाल करते हैं हम, शाबाश के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से फैंटास्टिक जबरदस्त, या अफसोस के लिए ओह इस्तेमाल करते हैं, या हंसते हैं तो हा हा करते हैं। ऐसे अल्फाज जो बेसाख्ता हमारी जबान से निकल जाएं, तो ऐसे अल्फाज हमेशा, ये यहाँ हम बिकॉज भी लिख सकते हैं बतौर कंजंक्शन। ऐसे अल्फाज जो बेसाख्ता हमारी जबान से निकल जाएं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ये 8 वर्ड ऐसे हैं, 8 ऐसे हिस्से हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में, अंग्रेजी ग्रामर में ये 8 लफ्ज हैं जिनको फैलाकर डिक्शनरीज भर दी गई, बड़ी बड़ी किताबें भर दी गई हैं। बाज हजरात जो है ये आर्टिकल को अलग से शुमार करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नामा पार्ट्स ऑफ स्पीच शुमार करते हैं। मैं ये क्लियर करता चला जाऊं, ए, एन और दी ये तीनों एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। दी का डुअल रोल है, ये दोहरा रोल अदा करती है लफ्ज दी या दा। ये एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब से पहले भी लगती है, और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। दोबारा समाप्त कर ले, ए, एन ये दोनों एडजेक्टिव हैं। तो लाजमी बात है एडजेक्टिव हम यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके, अलग से इनको लिखने की जरूरत नहीं है। दी जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए दी का लफ्ज जो है हम यहाँ एडवर्ब भी पढ़ चुके और एडजेक्टिव भी पढ़ चुके। साबित ये हुआ ये
आर्टिकल जिन्हें हम कहते हैं वो भी इन्हीं 8 में शुमार हो जाता है, उनको अलग से शुमार करने की जरूरत नहीं है। आपकी समातों का शुक्रिया। किसी किस्म की कोई क्लियरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले में हो तो आप राब्ता कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।